स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारा चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का लास्ट टॉपिक, और आप बोल सकते हो सेकंड लास्ट टॉपिक, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में क्या होगा, पहले मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा, एग्जांपल्स आपको बताऊंगा, उसकी हेल्प से हम उनको बैलेंस करना सीखेंगे। क्योंकि केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट तभी माना जाता है जब वो कंप्लीटली क्या हो, बैलेंस्ड हो, नहीं तो वो आपकी रिएक्शन इनकम्प्लीट मानी जाएगी। द एग्जाम्पल इज, जैसे हमने लिख दिया मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये मरकरी निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया। सेकंड वन इज, जैसे सोडियम और सल्फर ने रिएक्ट किया, ये बना लिया Na2S। एंड द थर्ड वन इज, जैसे है हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, आफ्टर रिएक्शन ये बन गया H2O और O2। ठीक है, अब हम इनको बैलेंस करना सीखेंगे। सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे हमारी फर्स्ट रिएक्शन को, जो कि क्या है, HgO, Hg प्लस में O2। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या कहती है आपको, कि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑलवेज क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जब ये पूरी तरह से बराबर होंगे, जो हमारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे मरकरी और ऑक्सीजन, मरकरी ऑक्सीजन, इनकी जो नंबर ऑफ है वो दोनों साइड क्या हो, बराबर हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए सबसे फर्स्ट रूल क्या कहता है कि आप मॉलिक्यूल देखो कौन कौन से हैं। एक तो है मरकरी दोनों साइड में, और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं रिएक्टेंट साइड, और यहां पे लिख रहा हूं प्रोडक्ट साइड। ठीक है, अब देखो रिएक्टेंट साइड में मरकरी के कितने मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कितने एटम्स हैं, एक। ऑक्सीजन के एक है। अब देखेंगे प्रोडक्ट साइड में, मरकरी 1, ऑक्सीजन 2। देखो मरकरी इक्वल है, बट ऑक्सीजन में क्या है, चेंज है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर भी ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल करने पड़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल करने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट बन गया। अब देखो, अगर हम यहां पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल कर देते हैं, तो ये मैंने यहां पे लगा दिया 2, तो क्या हुआ, Hg प्लस में O2। अब देखो फिर से लिखेंगे, जैसे हमने लिखा मरकरी और ऑक्सीजन, मरकरी के यहाँ पे कितने हैं, 2, ऑक्सीजन के कितने हैं, 2। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, मरकरी के 1 और ऑक्सीजन के 2। इट मींस हमारा ऑक्सीजन जो है वो कंप्लीटली बैलेंस हो चुका है। अब हम किसको बैलेंस करेंगे, मर्क्यूरी को। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो कौन सी साइड में इंक्रीज करने की जरूरत है, ऑब्वियस सी बात है ना, प्रोडक्ट साइड में इंक्रीज करेंगे। कैसे इंक्रीज करेंगे, देखो 2HgO, ये इसको कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम काउंट करेंगे फिर से, ये Hg और ये O। रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, मर्क्यूरी के 2 और ऑक्सीजन के 2, और यहाँ पे कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में 2 और ऑक्सीजन के कितने हैं, 2। ठीक है, देखो रिएक्टेंट साइड भी बराबर, प्रोडक्ट साइड बराबर, रिएक्टेंट साइड बराबर, प्रोडक्ट साइड बराबर। तो हमारी इस फर्स्ट इक्वेशन की बैलेंस्ड इक्वेशन क्या बनी हमारी फाइनल में, 2HgO 2Hg प्लस में O2। आया समझ। उसके बाद हम शुरू करेंगे हमारे सेकेंड एग्जाम्पल से। सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, देखो एक सोडियम है और एक सल्फर है, तो यहां पे सोडियम लिखा और यहां पे सल्फर लिख दिया, रिएक्टेंट साइड और ये प्रोडक्ट साइड। अब रिएक्टेंट साइड में अगर सोडियम काउंट करें तो कितने हैं, ओनली 1। सल्फर काउंट करें तो कितने हैं, ओनली 1। प्रोडक्ट साइड में क्या हुआ, जो सोडियम है वो हमारे पास हो गए हैं 2, और सल्फर कितना है, ओनली 1 है ना, यहाँ पे जहां पे कुछ नहीं, इट मींस 1 है वहां पे, तो ये है 1।
तो सल्फर तो ऑलरेडी हमारा क्या है, इक्वल है। किसको इक्वल करने की जरूरत है, सोडियम को। तो करो, नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, इट मींस हमें रिएक्टेंट साइड में इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, पहले इक्वेशन ये थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये लो कर दिया। अब फिर से काउंट करेंगे, एक हमारे पास सोडियम है, एक हमारे पास सल्फर है, रिएक्टेंट साइड अलग लिखेंगे, प्रोडक्ट साइड अलग लिखेंगे, करें काउंट। यहाँ पे कितने हैं, 2, सल्फर कितने हैं, 1। नेक्स्ट प्रोडक्ट साइड पे सोडियम कितने हैं, 2, सल्फर कितने हैं, 1। इक्वल, दोनों साइड में इक्वल है, सल्फर दोनों साइड में इक्वल है। इट मींस हमारी ये केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस हो चुकी है। तो जो हमारा सेकंड वन है, उसको जब हमने बैलेंस किया तो हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या आई, वो हम यहां पे लिखेंगे अभी, 2Na प्लस Na2S, ठीक है। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा काम, ये जो थर्ड इक्वेशन लिखी हुई है इसको आपने बैलेंस करना है। बैलेंस करके कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि आपने इसको सही बैलेंस किया है या नहीं किया। उससे मेरे को भी ये क्लियर हो जाएगा कि आपको ये समझ आया या नहीं आया। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कंप्लीट बेझिझक होके कभी भी कैसे भी पूछ सकते हैं, नंबर भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसके बाद हमारे इस चैप्टर में ओनली 2 छोटे डेफिनेशंस रहती हैं, 2 छोटे टॉपिक रहते हैं, जिनको मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूं इसी के साथ, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के साथ ही। दैट वन इज corrosion and rancidity, ठीक है। corrosion क्या होता है, हमारी मेटल का कोरोड हो जाना, इट मींस खराब हो जाना, ठीक है। किसके कारण, हमारे जो एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है उसके कारण, या फिर किसी एसिड के कारण, इन सब कारणों से हमारी मेटल का खराब हो जाना वो कहलाता है कोरोजन, ठीक है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। इट मींस कि जब भी आयरन ह्यूमिड एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो उसके ऊपर रस्ट बनना शुरू हो जाता है, उस पे जंग लग जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन मींस कि आयरन पे जंग लगना, लोहे पे जंग लगना। तो वो किसके कांटेक्ट में आने के बाद लगता है, ह्यूमिड एयर। ह्यूमिड एयर का मतलब यहां पे क्या है, एक तो ऑक्सीजन हो। अब देखो ऑक्सीजन तो ऑल द टाइम इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है, ह्यूमिड का क्या मतलब है, इस ऑक्सीजन के साथ साथ मॉइस्चर भी वहां पे प्रेजेंट हो, ठीक है। जब हमारा आयरन ऑक्सीजन और जो मॉइस्चर है उसके कांटेक्ट में आएगा, इट मींस ह्यूमिड एयर के कांटेक्ट में आएगा, तो उसके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा घरों में जब कोई भी हमारी लोहे की चीज बाहर पड़ी होती है, कुछ टाइम के बाद उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो किसके कारण होता है, ह्यूमिड एयर के कांटेक्ट में आने के कारण, ठीक है। अब लास्ट है हमारा रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी किस पे होती है, जो हमारे ऑयली और फैटी फूड आइटम्स होता है उसके ऊपर होती है। रेंसिडिटी का मतलब हमारी ऑयली और जो फैटी चीजें हैं, जैसे कुरकुरे चिप्स जो आप पैकेज यूज करते हो, खाते हो, उनको अगर आप खोल के रखोगे तो कुछ टाइम के बाद उनका टेस्ट चेंज होना और उनका ओडोर चेंज होना, ओडोर मीन्स स्मेल चेंज होना,
अगर किसी भी ऑयली और फैटी फूड आइटम का टेस्ट और ओडोर चेंज हो जाए आफ्टर ओपनिंग इट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेंसिडिटी बोलेंगे। कुछ टाइम खुला रहने के बाद उसका टेस्ट और ओडोर चेंज हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, तो ये थी आपकी फाइनल डेफिनेशन। और रेंसिडिटी होती क्यों है वो भी बता देता हूं आपको। जो चीजें होती हैं, जो पैकेज्ड आइटम आते हैं हमारे, उसके अंदर यूज किया जाता है नाइट्रोजन, क्योंकि जो उसके अंदर फूड आइटम होता है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, तब तक वो फ्रेश रहते हैं। जैसे ही हम उसको ओपन करते हैं तो बाहर वो किसके कांटेक्ट में आता है? ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है और उसका टेस्ट और ओडोर चेंज हो जाता है। इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। तो मेरी तरफ से आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है। अगर आपको इसकी ऑलमोस्ट आपको 4 वीडियोस मिलेंगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। चारों को देखने के बाद अगर आपको लगे कि कोई टॉपिक रहता है या आपको कुछ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में है डाल दीजिएगा, वो मैं आपको कमेंट पढ़ने के बाद आपका उसको सॉल्यूशन मैं दे दूंगा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।